हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 7 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम जब ए रुपये में बी वस्तुएं खरीदी जाती है और बी रुपये में ए वस्तुओं को बेचा जाता है, इस टाइप को सॉल्व करेंगे। ये टाइप आसानी होता है। अगर आप बुक में इसका सोल्यूशन देखेंगे तो फॉर्मूले के माध्यम से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, लेकिन हम बिना फॉर्मूले के ही इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अर्थमेटिक के ज़्यादातर चैप्टर को हम बिना फॉर्मूले के ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि अर्थमेटिक में किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए फॉर्मूला आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूले जो क्वेश्चन बनते हैं वो एडवांस मैथ में बनते हैं, तो हम अर्थमेटिक के क्वेश्चन को ज़्यादातर बिना फॉर्मूले के ही सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको कोई भी अगर फॉर्मूला आप भूल जाए तो भी आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस टाइप को सॉल्व करना शुरू करते हैं। नए चैनल है और चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले के वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं हम इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद वाई रुपए में खरीदे और वाई रुपए में एक्स और वाई अमरूद एक्स रुपए में बेच दिए। यदि एक्स वाई से बड़ा है तो उसे क्या होगा, हानि होगी या लाभ होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना। अगर आप इसका सॉल्यूशन बुक में देखेंगे तो फॉर्मूले के माध्यम से इसको सॉल्व किया गया है, लेकिन आपको इसमें सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, एक तो रुपए और बटे में होती है मात्रा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऊपर तो रुपए लिखते हैं कि कितने रुपए में दिए गए हैं हमें, और नीचे हम मात्रा लिखते हैं कि कितनी मात्रा वो दी गई है। बस इसी चीज़ को आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। इन सभी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं CP, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब खरीदा जाता है तो कॉस्ट प्राइस में खरीदा जाता है और बेचा जाता है सेलिंग प्राइस में इसको बेचा जाता है। तो बस यहाँ से हम देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप बुक के सॉल्यूशन पर मत जाइएगा। यहाँ पर देखिए इसमें कहा गया है कि वाई रुपये में, यहाँ रुपये तो दिया है वाई और यहाँ मात्रा दी है एक्स, तो उसने वाई रुपये में एक्स अमरूद खरीदे। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि एक्स रुपये, यहाँ पर रुपये एक्स दिया है, तो रुपये हम क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने देखा और रुपये ऊपर लिखते हैं और मात्रा हम नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर एक्स रुपये में उसने वाई अमरूद बेच दिए हैं। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एक्स और वाई का जब हम एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम यहाँ पर निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इनका एलसीएम जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स वाई। तो हम क्या करेंगे, दोनों में एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनके एलसीएम से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा एक्स वाई और यहाँ पर भी ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाई स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये वाई स्क्वायर क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस उसका एक्स स्क्वायर है। तो जब उसने वाई रुपये में मान लीजिए वाई में खरीदी और एक्स में बेच दी, तो इसका क्या होगा, हम यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे। मान लीजिए देखिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ कि उसने क्या किया, 50 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा और 60 रुपये में उसको बेच दिया। इसका मतलब ये तो उसका कॉस्ट प्राइस है 50 रुपये और 60 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है। तो देखिए जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तभी हमें प्रॉफिट कितना होगा वो निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर में से हम माइनस करेंगे इसका कॉस्ट प्राइस वाई स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक लाइन दी गई है, यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है वाई से बड़ा है, तो बटे में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इतना क्या होगा, उसको इतने परसेंट का उसको लाभ होगा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर इस क्वेश्चन में ये लाइन ना दी होती तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर हो जाता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को जब हमने माइनस किया तो हमें क्या मिल गया, प्रॉफिट। तो इसी प्रकार हमने यहाँ किया, ये सेलिंग प्राइस में से हमने कॉस्ट प्राइस को माइनस किया तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन में आपको और ज़्यादा ये समझ में आ जाएगा। देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सुनीता ने 80 टॉफियाँ 5 रुपये में 4 की दर से खरीद कर 4 रुपये में 5 के भाव से उसको बेच दी, तो बताओ उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगी, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना। देखिए आंसर क्या पूछा है हमने, प्रतिशत में पूछा है। अगर हम ये 80 ना मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 80 को आप छोड़ देंगे, प्रतिशत में हमसे वैल्यू को पूछा गया है। अब बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, ऊपर तो हम लिखते हैं रुपये और नीचे बटे में लिखते हैं मात्रा के कितनी मात्रा उसको मिल रही है कितने रुपए में। तो देखिए क्वेश्चन में शुरू में कहा गया है, यहाँ पर लिखेंगे हम इसका कॉस्ट प्राइस
और यहाँ पर लिख देंगे हम इसका सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर कहा गया है 5 रुपये में उसको 4 मात्रा मिल रही है, यानी कि 4 टॉफियाँ उसको मिल रही है। 5 रुपये में उसको 4 मिल रही है, ऊपर पैसे लिखे हमने और नीचे इसकी मात्रा लिखी है। लेकिन बेच कितने में रहा है, वो 4 रुपये में 5 बेच रहा है। तो 4 रुपये में सुनीता 5 टॉफ़ी को बेच रही है, तो रुपये ऊपर मात्रा नहीं। अब इसका 4 और 5 का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। ये 4 और इस 5 का एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 निकल के आ जाएगा, एलसीएम 20 आ जाएगा। तो 20 से क्या करेंगे, हम दोनों तरफ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से भी हम 20 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से भी हम 20 की मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसको काटेंगे हम, ये हो जाएगा 4 पंजे 20, और इसको 5 से काटेंगे हम, ये हो जाएगा 5 चौक 20। तो देखिए यहाँ से इसका कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा 5 पंजे 25, और इसका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा 4 चौक 16। इसका मतलब उसने 25 रुपये में टॉफ़ी खरीदी और 16 रुपये में उसने टॉफ़ी को बेच दिया। तो उसको क्या होगा, 25 में खरीद के जब वो 16 में बेच रही है, इसका मतलब उसको 9 की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 9 की हानि, हानि हो या लाभ हो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। इसका कॉस्ट प्राइस 25 है, तो 25 की क्या हो रही है, उस 25 में खरीद कर 16 में बेचने पर उसको 9 की हानि हो रही है। प्रतिशत में हानि कितनी होगी, ये हमसे पूछा है। तो 25 से हम इसको काटेंगे, 25 चौका 100 होता है, 9 की गुणा हम 4 में करेंगे, 9 चौक 36, 36% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उसको 36% की हानि होगी। आप क्या करना, आप इसको 80 लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमसे प्रतिशत में पूछा गया है तो हम इसको ना भी करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन में सॉल्व करके बता देता हूँ कि इसको कैसे, अगर हम 80 को लेकर के भी सॉल्व करें तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपये में खरीदता है। नगद कितने, 10 है, रुपये है 8। खरीदकर उन्हें 8 नग 10 रुपये में बेचता है, तो दुकानदार के लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर लिखेगा हम कॉस्ट प्राइस कितने में वो खरीद रहा है, और यहाँ सेलिंग प्राइस कितने में वो बेच रहा है। रुपए देखिए यहाँ पर 8 दिए हैं, 8 रुपये में खरीदा है। एक ही चीज़ आपको बार बार मैं लिख कर बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे, और इसमें याद रखने वाली बात है भी नहीं, इतनी सी तो चीज़ है, ये रुपये बटे मात्रा है बस। रुपए कितने हैं, 8 रुपये। 8 रुपये में वो कितने खरीद रहा है, 10 नग खरीद रहा है 8 रुपये में, लेकिन 10 रुपये में वो 8 नग बेच रहा है। 10 रुपये में वो 8 नग बेच रहा है। तो देखिए 10 और 8 का हम एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम निकल के यहाँ पर आ जाएगा, इनका एलसीएम निकल के आ जाएगा यहाँ पर 40। तो 40 से हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और 40 से हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ से इसको 0 से ये 0, 8 चौक होता है 32, और यहाँ पर ये आ जाएगा निकल के 8, 8 पंजे 40, 50। तो देखिए उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 32 रुपये है, और उसका सेलिंग प्राइस 50 रुपये है। यानी कि 32 रुपये में ख़रीद के वो 50 रुपये में बेच रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं 18 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 18 का उसको लाभ हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस है उसका 32, 32 के ऊपर उसको 18 का लाभ हो रहा है। प्रतिशत में कितना लाभ हो रहा है, उसके लिए लगा देंगे हम गुणा में 100, इसको हम काट लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है ये इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो देखिए यहाँ से हम इसको काट देंगे, यहाँ से जब हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा 2 नम 18, और ये हो जाएगा 2 से 16 बार, यहाँ से गुणा में ये 100 है। 4 से हम इसको काटेंगे, 4 चौक 16, 4 से ये जाएगा 25, 25 नम्मा होता है 225, बटे में हो जाएगा ये 4, 4 से फिर से हम इसको काट देंगे, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर एक बचा, 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, 56 पॉइंट, यहाँ पर मैं इसको यहाँ अलग से लिख देता हूँ, 56.25% का उसको लाभ होगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 56.25% उसको प्रॉफिट होगा जब वो 8 रुपये में 10 नग खरीदेगा और 10 रुपये में 8 नग बेचेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है ये, इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को इसी कैसे भी क्वेश्चन आज सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई और तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से उसको बेच दी गई। तो देखिए आसानी प्रश्न है, यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, रुपये तो हम ऊपर लिखते हैं और मात्रा हम नीचे लिखते हैं। तो देखिए 5 रुपये में ये इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 5 रुपये में वो 6 के हिसाब से खरीद रहा है, 5 रुपये में उसको 6 मात्रा मिल रही है, और 6 रुपये में वो 5 को बेच रहा है, 6 रुपये में वो 5 को बेच रहा है। ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। इसका हम ले लेंगे एलसीएम, यहाँ से देख 6 और 5 का एलसीएम 30 आ जाएगा, इनका एलसीएम हम लेंगे यहाँ से एलसीएम, तो 30 आ जाएगा।
30 से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से भी हम 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से भी हम 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा ये 6 पंजे 30 और ये हो जाएगा 5 छंग 30। 5 पंजे होता है 25 और 6 छंग 36। उसने 25 रुपये में तो क्या किया, वस्तु को खरीदा और 36 रुपये में वस्तु को बेच दिया। तो उसको 25 में खरीद के जब वो 36 में बेचेगा तो उसको कहीं ना कहीं 11 का प्रॉफिट होगा, 11 का उसको लाभ होगा। देखिए इसको क्वेश्चन को हम यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, आप ऑप्शन डी आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए पूरे ऑप्शन में 44 ही केवल 11 का मल्टीपल है। तो हम यहाँ से इस क्वेश्चन को ऐसे भी छोड़ कर आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो देखिए 25 में उसने खरीदा, 36 में बेच दिया, 11 का उसको प्रॉफिट हुआ, 25 के ऊपर उसको 11 का प्रॉफिट हुआ। प्रतिशत के लिए लगा देंगे हम गुणा में 100, 25 से हम इसको काटेंगे, 25 चौका 100, 11 चौक 44, 44% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन को मान लीजिए टेस्ट सीरीज में सॉल्व करें तो आप वैसे भी पूरा सॉल्व ना करके आप थोड़ा स्मार्ट अप्रोच से भी आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि मैं 10 रुपये के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदकर उन्हें 11 रुपये के 10 की दर से बेचता हूँ तो लाभ कितना होगा। देखिए रुपए कितने कितने रुपए हैं और कितनी मात्रा उसको मिल रही है, ये इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना है। 10 रुपये में उसको 11 मिल रही, ये होता है इसका कॉस्ट प्राइस, ये उसको खरीद रहा है और ये इसका सेलिंग प्राइस है, ये इसको बेच रहा है। 10 रुपये में उसको 11 मिल रही, 10 रुपये में उसको 11 वस्तुएं मिल रही है और जबकि वो 11 रुपये में 10 को बेच रहा है, 11 रुपये में वो 10 वस्तुओं को बेच रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम देखिए निकल के आ जाएगा 110, एलसीएम इनका आ जाएगा 110। तो यहाँ क्या करेंगे हम 110 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 110 से हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, बटे वाले नंबर को हम हटा देंगे। तो यहाँ से देखिए 11 से ये 11 कट जाएगा, यहाँ ये 0 आ गया और यहाँ एक 0 से एक 0 खत्म, ये हो जाएगा 11 का 11 गुणा 11 121। तो यहाँ आ जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस 100 और इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 121, 11 का स्क्वायर 121। 100 रुपये में उसने वस्तु को खरीदी और उसने 121 में वस्तु को बेच दी, इसका मतलब उसको 21 का प्रॉफिट होगा। 21 का प्रॉफिट होगा उसको 100 पर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पूरा आप लिखना चाहे तो इसको इस तरीके से लिखेगा, 100 के ऊपर उसको 21 का प्रॉफिट हो रहा है, प्रतिशत के लिए लगा देंगे गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 21% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, संगीता 500 कापियाँ 20 रुपये में 15 के भाव से खरीदकर उन्हें 15 रुपये में 20 के भाव से बेची। इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई संगीता को, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। देखिए पूरे उसमें हमसे ऑप्शन में प्रतिशत में आंसर पूछा गया, क्वेश्चन में प्रतिशत में आंसर पूछा गया है। तो 500 को आप छोड़ ही दे, एग्जैक्ट वैल्यू को आप छोड़ ही दे, 500 को आप ना भी ले तो भी आंसर सेम ही आएगा हमारा। तो देखिए उसने क्या किया, 20 रुपये में, यानी रुपये 20 है और मात्रा 15 है, तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इसका और ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कितने रुपए में खरीद रही हो, 20 रुपये में 15 खरीद रही है, तो रुपए हम ऊपर लिखते हैं और मात्रा हम नीचे लिखते हैं। 20 रुपये में 15 कापियाँ वो खरीद रही है, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या है उसका, 15 रुपये में वो 20 को बेच रही है। यहाँ पर रुपये 15 है और सेलिंग प्राइस 20 है, वो सॉरी सेलिंग प्राइस 15 है यहाँ पर और मात्रा 20 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 रुपये में वो 20 कापियाँ बेच रही है। तो 15 और 20 का हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम जब हम यहाँ से ले लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा निकल के 60, यहाँ से इनका दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, 60 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मैं एलसीएम बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप बाद में पीडीएफ भी इसकी डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से और एक दो बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, ये हो जाएगा 20 तिया 60। टेलीग्राम से आप यहाँ की इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और इससे पहले के वीडियो की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लेना और उनको प्रैक्टिस कर लेना। तो देखिए 20 चौक होता है ये 80 और यहाँ से हो जाएगा ये 15 तिया 45। इसका मतलब देखिए उसने 80 रुपये में तो खरीदी कापियाँ और 45 रुपये में कापियों को बेच दी, तो उसको काफ़ी नुकसान हुआ। यहाँ पर देखिए 80 रुपये में खरीद के जब वो 45 में बेच रहा है तो उसको कहीं ना कहीं 35 का लॉस हो रहा है, 35 रुपये का उसको हानि हो रही है। प्रतिशत में कितनी हानि हो रही है ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए 80 रुपये में खरीद कर जब वो 45 में बेचेगा तो उसको 35 की हानि होगी, तो 35 की हानि होगी। प्रतिशत में कितनी हानि होगी इसके लिए लगा देंगे हम गुणा में 100, तो यहाँ एक जीरो से हम ये एक जीरो कैंसिल कर देंगे यहाँ से।
इसके बाद हम जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इसमें 350 बटे में 8। यहाँ से हम इसको काटेंगे, 8 चौक 32, ये होता है 8 चौक 32। यहाँ पर 3 बचा और ये 0, यहाँ पर फ्री हो जाएगा ये 8 या 24। यहाँ से हो जाएगा 8 या 24, यहाँ बचा 6 ऊपर और नीचे बचा 8। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 या 6 और ये हो जाएगा 2 चौक 8। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 43 सही 3/4% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए जल्दबाजी में आप ए मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेम वैल्यू दी है लेकिन यहाँ पर लाभ दिया है जबकि क्वेश्चन में हो रही है हानि। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 43 सही 3/4% हानि उसको होगी जब वो 20 रुपये में 15 के भाव से खरीद कर और 15 रुपये में 20 के भाव से उसको बेचेगा, तो उसको 43 सही 3/4% की हानि होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक आदमी ने 4 रुपये में 5 के भाव से संतरे खरीदे और उन्हें 5 रुपये में 4 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ कितना होगा ये हमें बताना है। तो ये उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 4 रुपये में खरीदा, रुपए की मात्रा, रुपए हम ऊपर लिखते हैं और मात्रा हम नीचे लिखते हैं। तो 4 रुपये में वो 5 खरीद रहा है लेकिन 5 रुपये में 4 को वो बेच रहा है। इनका ले लेंगे हम एलसीएम, नीचे वाले नंबर का एलसीएम हम इसलिए लेते हैं क्योंकि नीचे की वैल्यू हम यहाँ से नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से जब हम इनका एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 20, तो 20 हम यहाँ लिखेंगे और 20 ही हम यहाँ लिखेंगे। बटे वाली वैल्यू को हम हटाने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए इसको जब हम काटेंगे ये हो जाएगा 5 चौक 20, ये हो जाएगा 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 5 पंजे 25। 16 में उसने खरीदी और 25 रुपये में उसने बेच दी। इसका मतलब 16 में संतरे खरीद के वो 25 में बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको 9 रुपये की क्या हो रही है, फ़ायदा हो रहा है। 9 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है या 9 का उसको फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ से देखिए जब 16 में खरीद के वो 25 में बेचेगा तो 9 का उसको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हो या हानि हो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होती है। तो 16 में खरीद के वो 25 में बेच रहा है तो 9 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रतिशत में कितना हो रहा है उसके लिए लगा देंगे हम गुणा में 100। इसको जब हम काटेंगे यहाँ से 4 चौक 16, ये हो जाएगा 4 से 25 बार। 25 नंबर होते हैं 225 बटे में हो जाएगा 4। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से इसको जब हम आगे काटेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, यहाँ पर 2 बचा, 4 छंग 24, 1 बचा, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, 56.25% का उसको लाभ होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 56.25% का उसको प्रॉफिट होगा जब वो 4 रुपये में खरीद कर 5 के भाव से बेचेगा और 5 रुपये में 4 में खरीदेगा और 4 में 5 खरीदेगा और 5 में 4 को बेचेगा, तो उसको 56.25% का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए 8 नंबर देख लेते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 है 10 रुपये में 12 की दर से पेंसिल खरीद कर 12 रुपये में 10 की दर से पेंसिल को वो बेचता है, तो उसका लाभ या हानि कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए 10 रुपये में खरीद रहा है, रुपये बटे मात्रा, बस इतना ही इनमें याद रखना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं याद रखना। और इसमें याद क्या रखना है, बस इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस लिखते हैं और कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 रुपये में वो 12 खरीद रहा है, तो रुपये हम ऊपर लिखते हैं और मात्रा हम नीचे लिखते हैं। 10 रुपये में वो 12 खरीद रहा है लेकिन 12 रुपये में वो 10 को बेच रहा है, ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। अब 10 और 12 का हम एलसीएम ले लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा निकल के 60 एलसीएम आ जाएगा इनका। एलसीएम इनका आ जाएगा 60। 60 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि बटे की वैल्यू ख़त्म हो जाए, बटे की वैल्यू हट जाए। तो यहाँ से हो जाएगा ये 12 पंजे 60 और ये हो जाएगा 10 छंग 60। तो इसके वैल्यू गुणा करेंगे हम 10 गुणा 5 50 और ये हो जाएगा 12 छंग 72। इसका मतलब उसने 50 रुपये में तो पेंसिल खरीदी और 72 रुपये में पेंसिल को बेच दिया, तो कहीं ना कहीं उसको 50 में खरीद के जब वो 72 में बेचेगा तो उसको 22 का लाभ होगा। तो 22 का मल्टीपल एक ही है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लेकिन जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 50 पर उसको लाभ हो रहा है 22 का। प्रतिशत में कितना हो रहा है उसके लिए लगा देंगे हम गुणा में 100। 50 से 100 कटेगा 2 बार, 22 गुणा 2 होता है 44, तो ये हो जाएगा 44% का प्रॉफिट। 44% का उसको प्रॉफिट होगा, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नया चैनल है इसलिए चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान होता है, ये इजी टाइप ही होता है, लेकिन आप अगर इसको बुक में देखेंगे तो बुक में इसका सोल्यूशन थोड़ा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिया गया है, लेकिन आपको बिना फॉर्मूले के ज़्यादातर क्वेश्चन को अर्थमेटिक में सॉल्व करना है। अर्थमेटिक में आप जितना ज़्यादा फॉर्मूलेस को इग्नोर करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि फॉर्मूले क्या होता है कभी कभी भूल जाते हैं, प्रेशर में आकर अक्सर फॉर्मूले को भूल जाते हैं। फॉर्मूले के जो क्वेश्चन बनते हैं वो एडवांस मैथ में बनते हैं, तो एडवांस मैथ को फॉर्मूले की ज़रूरत होती है, लेकिन अर्थमेटिक में आप कम से कम फॉर्मूलों का इस्तेमाल कीजिए और बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, जिससे कि आप बेसिक से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।